ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम और महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शिवरात्रि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से विनती करता हूं, यही मैं कामना करता हूं। और आज की वो रात्रि 15 फरवरी 2026 की वो रात्रि, जिस रात्रि को आपको मैया पार्वती और भगवान शिव के नाम के 5 दीपक जलाने वाला उपाय अपने ही घर पर रात्रि के समय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था, जिस कामना से, जिस विनती से आप इस उपाय को करते हो, आपकी वो कामना, वो विनती महादेव स्वीकारते हैं। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट क्षण भर में आज की रात्रि खत्म जरूर होते हैं। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति आज के दिन पूजन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने पहले से ही वीडियो डाल दिया है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए, है ना, वो सारी चीजों को देख लीजिएगा। क्योंकि आज की रात्रि इस वाले उपाय को आपको करना ही करना है, चाहे आप पूजन के बाद करें, चाहे पहले कर लें। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसमें आपको 5 दीपक वाला उपाय आज की रात्रि करना होता है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा था कि अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, कोई विशेष इच्छा है कि महादेव बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरे 12 महीने मैंने काफी उपाय करे, व्रत किए, संपूर्ण चीजें कर ली, मैंने काफी सारे यज्ञ पाठ पूजाएं भी कर ली, व्रत भी कर लिए, लेकिन मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। बाबा बस मेरी ये वाली विनती सुन लीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी माता, बहन, पुरुष, भाई, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, आज की रात्रि उसकी कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज की रात्रि आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। ठीक है ना। अब ये 5 दीपक का क्रम क्या रहेगा, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है ना। 5 में से आपको चाहे आटे के बना लो, चाहे मिट्टी के, 2 लगाने हैं लंबी बाती के दीपक। कौन से? लंबी बाती के 2 दीपक। और 3 जो दीपक होंगे वो होंगे गोल बाती के, चाहे आप आटे के बना लो, चाहे आप मिट्टी के बना लो। किसके? 2 लंबी बाती के दीपक और 3 होंगे गोल बाती के दीपक। सभी के अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है ना। अब ये वाले जो 5 दीपक हैं, आपको 5 विशेष स्थानों पर आपको लगाने हैं। ठीक है। रात्रि का समय नोट कर लीजिएगा। रात्रि को 9:15 पर आपको यह वाला उपाय करना है, चाहे कैसे भी करके कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर मंदिर आसपास के बंद भी होना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चौखट पर रख करके आ जाना। वैसे तो शिव का मंदिर आज की रात्रि बंद नहीं होगा, पूरी रात खुला रहेगा। पहला जो दीपक है गोल बाती का, उसे आपको लगाना है अपने घर के मंदिर में, शिव और पार्वती के सम्मुख में अपनी कामना कह करके पहला दीपक आपको यहां पर लगाना है, अपने घर के मंदिर में। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा जो दीपक है, आपके घर में जो किचन है, रसोई घर, अन्नपूर्णा, वहां पर आपके पानी पीने का स्थान होता है परिंदा। ये नहीं है, आरओ सिस्टम होगा। उस आरओ सिस्टम के पास में जो दूसरे नंबर का दीपक जलेगा, वो जलेगा लंबी बाती का। ध्यान रखना, यहां पर आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, जलाना है। कहां पर? परिंदे के पास में लंबी बाती का दीपक यहां जलाना है। ठीक है। उसके पश्चात जो तीसरा दीपक है, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जब आप घर के अंदर की तरफ में जाते हो तो जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है इधर की तरफ में, यहां पर आपको जलाना है गोल बाती का दीपक। अपनी कामना कह करके, हो सके तो यहां पर गेहूं के, चावल के, हरे मूंग के दानों का आसन आपको जरूर देना है। तीसरा दीपक यहां पर। चौथा दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे, अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो जो चौथे नंबर का दीपक होगा लंबी बाती का, उसे आपको यहां पर समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करने वाला दीपक सदैव आपके घर में यश, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि करता है, हमेशा वृद्धि होती रहती है। और सबसे अंतिम जो दीपक होगा वो आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस मंदिर में जाना है। मंदिर की चौखट पर गोल बाती का
एक दीपक अपनी कामना कह करके, और हो सके तो एक लोटा शुद्ध जल मेरे बाबा की शिवलिंग पर समर्पित जो कर देता है व्यक्ति, उसकी चाहे जिस कामना से वो उपाय करता है उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय है जिसे आपको लिख लेना है, नोट करके रख लेना है। ये सबसे ज्यादा खास और विशेष क्यों है? पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास में जीवन में कुछ भी नहीं है, ना ही घर है, ना ही पैसा है, ना ही नौकरी है, घर वाले आपको ताने मारते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट एक के बाद एक बढ़ते ही चले जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रही है, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में लगातार बनी हुई है ना? आप थक चुके हो, हार चुके हो, किससे गुहार लगाएं, किससे नहीं लगाएं, एक छोटा सा काम कर लेना, बस मेरे देवाधिदेव महादेव पर भरोसा कर लेना और आज की रात्रि इस उपाय को जरूर कर लेना। मात्र 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। काफी सारे व्यक्ति नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं, आपको यह डंडी तोड़नी नहीं है, डंडी समेत आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और इस वाले उपाय को अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां कर सकते हो। ये नहीं है तो घर का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर भी कर सकते हो। घर में शिवलिंग भी नहीं है तो किसी भी एक गमले में, जिसमें तुलसी जी का गमला छोड़ करके किसी भी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा जैसे ही आप शिवालय पहुंचो, शिवलिंग पहुंचो, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। जैसे ही आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। पहला बेलपत्र आपको और कहीं पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग महादेव की शिवलिंग की तरफ में रहेगा। दूसरा जो बेल का पत्ता है वो आपको माता रानी के कटी भाग जो ये होता है ना, ये वाला, इस स्थान पर आपको समर्पित करना है। लेकिन यहां पर विशेष तरीके से बेल पत्र का जो बीच वाला पत्ता है वो ऊपर रहेगा, साइड वाले जो दोनों पत्ते हैं ना वो शिवलिंग के एक इस साइड में रहेगा, एक इस साइड में रहेगा। दूसरा बेलपत्र इस तरीके से समर्पित करना है। तीसरा अपनी कामना कह करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहेगा। चौथा बेलपत्र जहां से जल नीचे गिरता है, इस वाली जमीन पर, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, इस वाले स्थान पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित कैसे करना है। डंडी इस साइड में रहेगी जलाधारी की तरफ में और बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में रहेगा। और जो अंतिम बेलपत्र है, उस अंतिम बेलपत्र को जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं उनके उठे पैर पर नहीं, उनके सम्मुख में डंडी उनके तरफ में रखना और बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ में रखना। जो व्यक्ति इन 5 बेलपत्रों को 5 विशेष स्थानों पर लगा करके आज के दिन आ जाता है ना, उसके जीवन के दुख, उसके जीवन के कष्ट, उसके जीवन की जितनी भी परेशानियां होती है वो क्षण भर में समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और आज के वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय, तीसरे नंबर का उपाय, जो कि सभी स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए है। गुरुदेव ने कहा स्त्रियों से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग, कोई कष्ट, कोई बीमारी है जो दूर नहीं हो रही है ना, या फिर अगर आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, घर वाले आपको ताने मार रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में आपका जीवन बीत रहा है, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की रात्रि इस शिव शक्ति उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो जिस भी स्त्री ने आज तक ये वाला उपाय महाशिवरात्रि की रात्रि को किया है, मेरे महादेव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा है। गुरुदेव ने कहा आज की रात्रि मात्र आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन दीपक चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का, ऐसा तैयार नहीं करना है। एक ही दीपक में आपको लगानी होगी 2 लंबी बातियां, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। 2 लंबी बातियां बनानी है, रुई की बना लीजिएगा और इस तरीके से दोनों बातियां लगाना। इसके अंदर आपको भरना होगा घी। अब ध्यान से सुनना, अभी आपको प्रज्वलित नहीं करना है, जलाना नहीं है ना। जब आप इसे जलाएंगे तो जलाने से पहले एक काम करना कि जो दोनों बातियां हैं उन दोनों बातियों का मुख इस तरीके से आपको जोड़ देना है। बातियां 2 होगी लेकिन दोनों ही बातियों का मुख आपको जोड़ देना है और जोड़ देने के पश्चात फिर जाकर के आपको क्या करना है, इस वाले दीपक को प्रज्वलित कर देना है, बातियों के मुख को जला देना है। जला देने के पश्चात इस जलते हुए दीपक को
अपनी कामना कह करके आज की रात्रि शाम होने के पश्चात, सूरज ढलने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना, थोड़ा सा आसन, किसी भी चीज का, फूलों की पत्तियां, गेहूं, चावल, हरा मूंग रख करके इस 2 बाती के मुख के दीपक को प्रज्वलित करके जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी शिव शक्ति का स्मरण करके रख करके आ जाती है, महाराज उसकी जितनी भी परेशानियां, जितने भी कष्ट होते हैं, वो उसी रात्रि में समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।